अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 28 अप्रैल 2026 मंगल के दिन का आगाज़ हो चुका है। ये आज के दिन की मेरी दूसरी वीडियो है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ईरानी कौम आग में कूद गई है और उन्होंने यकीन माने लिटरली, मैं कोई गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा, डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल से दो चार कर दिया है। ये तफसीलात क्या हैं वो डॉट्स कनेक्ट करके आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी है। सबसे पहले मैं ख़बर बता देता हूँ कि आज से कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि दौरान जंग 1798 से लेके अब यानी कि 227 साल तारीख़ में पहली बार हुआ था कि जंग के दौरान ही जो नेवल ऑफिसर है या सेक्रेटरी नेवी है उसको हटा दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओहदे से। अब उसकी वजूहात कुछ समझ में आ रही हैं। कुछ तस्वीर जो नेवल ब्लॉकेट की है ना अमेरिकन फोर्सेस ने अबनाए हरमस की जो नेवल ब्लॉकेट की है, तो जो 3 बहरी जहाज़ हैं अमेरिका के जो इस बहरी नाकाबंदी में शामिल हैं, उन फौजियों की कुछ तस्वीर जारी हुई हैं और उन तस्वीर के बाद उनके जो अहल खाना है वो सरापाए एहतजाज हैं। उन्होंने ज़मीन और आसमान एक करना शुरू कर दिया है कि हमारे बेटों को वापस बुलाओ, ये आपने किधर भेज दिया है, किस काम पे लगा दिया है। क्योंकि उन तस्वीर में जो उनकी जारी हुई हैं उसमें यह दिखाया गया था कि एक जो है स्लाइस है ब्रेड का और एक जो है गोश्त का टुकड़ा है वो खाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ जो फौजी हैं वो सिर्फ सैलड पे गुजारा कर रहे हैं, यानी कि इस तरह की सूरत हाल थी। तो उनके वालिदैन ने ये बताया कि हमारे बेटों का जो वज़न है वो 17 पाउंड जो है वो गिर गया है, कम हो गया है, हमें अपने बेटे वापस चाहिए। तो ये जो तस्वीर वहाँ से जारी हुई थी, तो ये एक मुमकिन रीज़न हो सकती है और इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अमेरिका को कितनी खिफ़त और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है कि दौरान जंग ही उनके वालिदैन ये कह रहे हो कि वापस बुलाओ डोनाल्ड ट्रंप ने। ये कौन सी बेमकसद और बेतुकी जंग शुरू कर दी है। एक तरफ तो ये ख़बर है, दूसरी तरफ अब्बास इराक़ची साहब ने रशिया की सरजमीन पे खड़े होकर कहा कि अब दुनिया को हमारी ताकत का अंदाज़ा हो गया है। यह है आग में कूदना, ठीक है, कि दुनिया को हमारी ताकत का अंदाज़ा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बराह रास्त मुज़ाकरात की दरख्वास्त और मुलाकात की दरख्वास्त की है, ईरान इस पे गौर करेगा। ईरान को कोई जल्दी नहीं है। ईरान बाकायदा ब्रेन स्टॉर्मिंग करके, बाकायदा मुशावरत मुकम्मल करके डोनाल्ड ट्रंप को बताएगा कि हमने आपके साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करने हैं या मुज़ाकरात नहीं करने। इसके अलावा अब्बास इराक़ची साहब कहते क्या हैं, वो कहते हैं कि जनाब गुज़श्ता 20 सालों में हमने ये एक काम किया है और वो ये है कि हमने उन ममालिक की स्टडी की है जहां अमेरिका हमलावर हुआ और अमेरिका को शिकस्त हुई, इराक़ में, अफ़गानिस्तान में। तो अमेरिका की शिकस्त की वजूहात पे हमने गौर किया, पूरी तहकीक की, मुकम्मल तहकीक की कि अमेरिका को हराने का मेकनिज़म क्या है, तरीक़ाकार क्या है। तो हमसे कोई ना पूछे, हमने 20 साल अमेरिकियों को स्टडी किया है मुकम्मल तौर पे और हम आइंदा भी एक लंबी और तवील जंग के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि तेहरान पे ईरानी दारुल हुकूमत पे हमला करके ईरान को पीछे नहीं हटा सका क्योंकि हम इनके हारने की पूरी तारीख़ का बाकायदा मुताला कर चुके हैं। ये है, देखिए किस तरह के बयानात हैं कि भाई हम तो तैयार हैं, आप मुज़ाकरात की ऑफ़र कर रहे हैं, करते रहें, हम गौर करेंगे कि हमने एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी और मुशावरत मुकम्मल करने के बाद आपको बताएंगे कि मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने। इसके अलावा ईरान में जो प्रोफेसर्स हैं, जो माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं, उनका क्या कहना है। देखिए उन्होंने ये कहा कि लाखों ईरानी कल और परसों सड़कों पे आए और उन्होंने बाकायदा नारे लगाए कि हमें शहादत कबूल है, हमें शहादत कबूल है, हम कोई साजिश नहीं मानते और ना ही कोई ज़िल्लत मानते हैं, हम शिकस्त तस्लीम नहीं करते, हमारी हुकूमत आगे बढ़े, हम हुकूमत के साथ हैं, शहादत अगर इस रास्ते में आती है तो कोई मसला नहीं है। और इसके अलावा उस ईरानी प्रोफेसर ने यह भी कहा कि देखिए
हमारा बाप तो मर गया है, लेकिन हमारे बाप का जो खुदा है वो आज भी मौजूद है और हमारे साथ है। यानी ये जज्बा देख लें, ये जज्बा ईमानी देख लें। ये होता है आग में कूदना ईरानी कौम का और ईरानी क़यादत का, ईरानी कौम का भी और ईरानी क़यादत का भी, कि सैयद अली ख़ामनाई को अपना बाप कह रहे हैं ना, कि उसको तो आपने मार दिया है लेकिन उसका खुदा तो मौजूद है ना, वो तो हमारे साथ है, वो तो हमेशा मौजूद रहेगा। तो हमें किस चीज़ का डर है भाई, हमें किस चीज़ का डर है? और फिर वो ये भी कहते हैं कि हमारा बाप तो चला गया लेकिन उसके बंदूक उसके बेटों के हाथ में है, और वो अपने बाप का बदला लेना जानते हैं। ये आप एक एक फ़िक्रे पे आप गौर कीजिए। तो ये है। अब दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को देख लें कि अब अजीब किस्म की कैफियत है ना उनकी। ईरान ने ये अनाउंस किया है कि अगर अबनाए हरमज़ ये बहरी नाकाबंदी ख़त्म कर दी जाती है, ईरान टोल टैक्स वसूल करेगा। इसी की तो तकलीफ़ है डोनाल्ड ट्रंप को कि टोल टैक्स आप वसूल करेंगे $1 फ़ी बैरल, यानी $1 फ़ी बैरल, और एक एक बहरी जहाज़ में 1-1 लाख बैरल होते हैं। तो ये तो एक बहरी जहाज़ से फ़र्ज़ किया 2 लाख बैरल होते हैं, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख बैरल होते हैं। तो ये तो एक एक जहाज़ से आप जो हैं कई कई लाख डॉलर आप वसूल कर लेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप तो यही चाहते हैं कि मिलकर बांट लेते हैं। जिस तरह वो कहते हैं ना, हमारे जो पटवारी होते हैं कि खाता है तो लगाता भी तो है, तो वो यही फार्मूला वहाँ पे इस्तेमाल करना चाह रहा है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन ईरान ने एक ऑफ़र दी है, वो ये दी है कि अगर हम टोल टैक्स लगाएंगे तो चूँकि देखिए अबनाए हरमुज़ क्या है, 30 किलोमीटर का इलाका, उस तरफ ओमान, इस तरफ जो है ना ईरान है, और फिर दरमियान में अबनाए हरमुज़ है। तो ईरान ने ये कहा है कि हम जो है ओमान को 50% देंगे। तो ओमान के तो मज़े हो गए भाई, मुफ्त में वो उसको तो एहसास है इस चीज़ का कि भाई कुर्बानियाँ तो ईरान ने दी है, जंग तो ईरान ने लड़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो ईरान का तबाह हुआ है, ठीक है, और कितनी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं ईरान ने, और गुज़श्ता कई दहाइयों से वो बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ उन्होंने बर्दाश्त की हैं। तो उसको और क्या चाहिए? तो ये डिप्लोमेटिक एक एफर्ट थी, एक स्टेप था ईरान की तरफ से। और एक बात और याद रखें कि अमेरिका का अबनाए हरमज़ की ब्लॉकेड को तवील मुद्दत तक बरकरार रखना बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आप ईरान की जो है ना आप नाकाबंदी नहीं कर रहे भाई, इसमें UAE भी शामिल है, बहरीन भी शामिल है, कतर भी शामिल है, कुवैत भी शामिल है, ओमान भी शामिल है, ईरान भी शामिल है, सऊदी अरब भी शामिल है, इन तमाम की, चाइना भी शामिल है, इन तमाम की आपने बहरी नाकाबंदी की हुई है। और वैसे एक बात बता दूं कि कुछ खबरें आ रही हैं इंटरनेशनल मीडिया में कि ईरान इस इंटरनेशनल वाटर को अवॉइड करते हुए, ज़ाहिर है तनाज़ा ये है ना, डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि ये बैनुल-अक़वामी पानी है, बस इसमें हम आज़ादाना आएंगे जाएंगे, चाचा जी दादा जी का घर है हमारा। तो ईरान इंटरनेशनल वाटर को अवॉइड करते हुए कोस्ट लाइन के करीब, ठीक है, 24 तेल बरदार जहाज़ जो है वो पहुंचा चुका है भारत। ये खबरें भी आ रही हैं, 24 तेल बरदार जहाज़ बचाव करते हुए इंटरनेशनल वाटर से कोस्ट लाइन के आसपास जो है वो ये कर चुके हैं। तो ईरान ने तो अपना तरीका निकाल दिया है भाई। अब 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, देखिए, अगर आप जारी रखते हैं, या तो ईरान ये अमेरिका अटैक करेगा अबनाए हरमुज़ का कंट्रोल करने के लिए, या फिर ईरान जो है वो बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए इक़दामी कदम उठाएगा और वो पहले अटैक करेगा। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ बाकी रह जाती हैं। लेकिन ईरानी कौम आग में कूद चुकी है, ईरानी क़यादत आग में कूद चुकी है। मैंने बयानात, नारे उनके आपको बता दिए, पॉसिबिलिटीज़ बता दी कि क्या कुछ हो सकता है, कौन सा ऑप्शन ईरान इस्तेमाल कर सकता है, कौन सा अमेरिका इस्तेमाल कर सकता है। बिलीव मी, अमेरिका के लिए अब इस जंग को बरकरार रखना मुश्किल तरीन नहीं बल्कि नामुमकिन तरीन होता जा रहा है। और ये मैं नहीं, बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिरीन कहते हैं।